अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान दानियल खान और आप देख रहे हैं अज़ान न्यूज़ HD और मैं इस टाइम मौजूद हूँ भावलपुर सिटी फरीद गेट में पप्पू पान शॉप के बाहर। जी नाज़रीन, नून लीग के मतवाले मेरे साथ मौजूद हैं जो कि कौंसलर भी की सीट भी लड़ेंगे और चेयरमैन की भी सीट। कुछ हम इनसे गुफ्तगू करते हैं कि नून लीग क्या कर रही है। पहले तो नून लीग हार गई थी, चली गई थी, उसका नामो निशान ख़त्म हो गया था, लेकिन अब नून लीग के फिर से है ना चर्चे चल रहे हैं, PTI को पीछे छोड़ रही है। जी आइए नाज़रीन, हम इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। जी सबसे पहले हम इन भाई से बात करेंगे, इनके नाम भी पूछेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी आपका नाम? शहजाद मदनी। शहजाद मदनी साहब, आप ये बताएं कि आप कौन सी सीट लड़ना चाह रहे हैं? चेयरमैन की सीट लड़ेंगे या कौंसलर की सीट लड़ेंगे? इंशाल्लाह चेयरमैन की लड़ेंगे और जो हमें लड़ाने में हमारी जो आवाम है उसकी मोहब्बत का बड़ा दखल है। हमारी आवाम चाहती है कि आप चेयरमैन लड़ें, क्योंकि मेरा जो पिछला माजी है और जिसमें मैंने काम किया लोगों के लिए, उसमें लोग गवाह हैं और वो चाहते हैं कि एक नौजवान आदमी और दूसरा काम करने वाला आदमी वो ज़रूर आए, और ये लोगों की मोहब्बत की वजह से मैं आगे आ रहा हूँ। तो पहले भी आप इस सियासत में रहे कि ये पहली दफ़ा आप आए? नहीं, सियासत में ना मैं रहा हूँ, ना हमारा कोई ख़ानदानी बैकग्राउंड है। ये दोस्तों ने देखा कि हमारी शुरू से हमारी आदत है कि खिदमत करने की, लोगों की खिदमत की है और लोग इससे बड़ा इम्प्रेस हुए और वो मुझे पहले खुद ही आगे लाया। और मैं आज़ाद हैसियत से पहले इलेक्शन लड़ चुका हूँ और यहाँ का टॉपर हूँ। टॉपर। तो आप ये बताएं कि सियासत में आने का सबसे पहले सबसे आगे आपका हाथ किसका था जो सियासत में आप आए कि आप? मेरे जो चंद दोस्त थे जिनके साथ जो मुझे काम के लिए आगे लाते थे, दोस्तों के इस तरह काम होते थे, तो उन्होंने कहा भाई अगर आप काम करा सकते हैं, आपके अंदर एबिलिटी भी है, तो आपको आगे आना चाहिए और इस चीज़ को आप लोगों की खिदमत के लिए सर्व करें, और इससे अगर काउंसलर बन जाएंगे तो इससे बेहतर ये होगा कि आप काम कर सकेंगे और इसको मज़ीद आसानी से कर सकेंगे। अच्छा शहजाद मदनी साहब, आप ये बताएं कि आप पार्टी में पहले से कौन सी पार्टी में थे, कौन से सपोर्टर थे और ये नून लीग में क्यों आए आप? असल में मैंने जो इलेक्शन लड़ा था वो इंडिपेंडेंट लड़ा था और अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों की मोहब्बत और प्यार की वजह से मैंने यहाँ टॉप किया है। अच्छा, अब मसला ये है कि पार्टी का मैंने एफिलिएशंस रखी हैं पार्टी से कि जो पार्टी सुबह बहाली की तहरीक के लिए आती थी मैं उसके साथ ज़रूर जाता था, क्योंकि इसके लिए जाना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे शहर का सवाल है, मेरी नस्लों का भी सवाल है, क्योंकि मेरी नस्लों ने इस पर कुर्बानी दी है। भावलपुर का जो स्लोगन है वो पेलिकन है। पेलिकन का मतलब ये है कि वो अपना जिस्म नोच करना किसी दूसरे को खिलाना पसंद करता है, वो कुर्बानी देना पसंद करता है। तो हम लोग कुर्बानी देने वाले लोग हैं। हमने जो है ना जो जमातें हैं इसकी तहरीक के लिए, जो हम सुबह भावलपुर की तहरीक के लिए जो जाना चाहती हैं, हम उसके साथ हैं, उनके साथ हम घुटनों के बल भी जाने को तैयार हैं। लेकिन जो है जो हमारी ज़्यादा एफिलिएशंस हैं वो नून लीग के साथ हैं, उसके साथ इसलिए खड़े हुए हैं कि भाई वो भी इसकी हामी भी है और इसने असम्बली के अंदर इसको पास भी कराया है, और इंशाल्लाह इसके साथ सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं, इंशाल्लाह जब इक़्तिदार में आ जाएगी तो ये हमारा सुबह बहाल हो जाएगा और हमारी नस्लों का ख्वाब पूरा हो जाएगा। अच्छा, आप ये बताएं कि मिसाल के तौर पर नून लीग हार जाती है तो फिर आपका क्या रिएक्शन है? सर वैसे तो जो अदाद व शुमार हैं वो तो नहीं बताते कि नून लीग हार जाएगी, लेकिन ऐसा हो ना सोच तो नहीं सकता, लेकिन आपके सवाल के जवाब में कह सकता हूँ कि उस हारने से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम दिलों पे राज करते हैं। हम इलेक्शन पे राज नहीं करते, हम सीटों पे राज नहीं करते, हम दिलों पे राज करते हैं। हमारा काम है लोगों की खिदमत करना और लोगों को हमारे दिल में मोहब्बत है, हमारी उनके लिए मोहब्बत है। यानी मिसाल के तौर पर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम हार भी गए तो फिर भी हम आवाम की खिदमत करते रहें? इंशाल्लाह। और इसकी एक मैं बात बताऊँ कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारी जो वालदा हमें क्या मुझे वैसे शुरू से कहा करती थी कि बेटा कोई आपके पास चल के आ जाए ना, ये आपका कमाल नहीं है, ये ऊपर वाले का कमाल है कि उसने आपकी तरफ भेजा और आपने उसको काम करके दिया। तो ये खिदमत करना जो है ना वो तो हमारे बुज़ुर्गों की है ना वो है नस्बुल है ना कि आपने खिदमत करनी है। तो ये इसके लिए जो है ना सीटें डजन मैटर नहीं करती, मैटर ये करता है कि आप खुदा की खलकत की कितनी खिदमत कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने भी इंसान को इसलिए पैदा किया है कि वो इंसान की खिदमत कर सके, वरना इबादत के लिए फरिश्ते भी बहुत हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि आप लोगों के मसाइल को हल करना चाहेंगे, अगर आपके पास कोई मसाइल आ जाता है बड़ा तो आप कैसे हल करेंगे इसको? देखिए, मसाइल की नोयत होती है, उस नोयत के हिसाब से मैं उसको हल करना चाहूँगा और इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि अदल पर फैसला हो। किसी के ये नहीं अगर मेरा कोई दोस्त है, कोई अहबाब है कि उसकी साइड लेकर उसका काम करूँ, ये मेरा ज़मीर भी गवारा नहीं करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपका नाम? वासिफ खान।
आसिफ भाई, आप ये बताएं कि आप सियासत में पहले भी आ चुके हैं या आपका पहला एक्सपीरियंस? सियासत में मेरा फर्स्ट सिलेक्शन है। आप ये बताएं कि फर्स्ट आपका इलेक्शन है, तो आप में इसमें क्या जद्दोजहद करेंगे आप? नहीं, हमारी कोशिश है कि जिस सीट पे मैं आना चाह रहा हूँ एज अ जनरल काउंसलर UC 13 भावलपुर से, तो मेरी कोशिश है कि मैं आवाम के लिए अच्छे अच्छे काम करूँ। मेरा शौक़ रहा है कि मैं आवाम की खिदमत करूँ, उनके लिए कुछ कर सकूँ, अपनी लाइफ में से कुछ हिस्सा उनके लिए स्पेंड करूँ, उनकी खिदमत सर अंजाम दूँ, जो कि आजकल जैसे मुश्किलात होती हैं आवाम को, जो आम रूटीन का हिस्सा है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का, तो उसमें जो आवाम के मसाइल हैं मैं उनके मसाइल हल कर सकूं। और आवाम मेरे से बड़ी मुतमईन है, जिस वजह से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, फर्स्ट टाइम लड़ रहा हूँ। तो आपने सबसे पहले ये बताएं कि आप पहले किसके सपोर्टर रहे हैं? पहले तो हम जब से पाकिस्तान बना है, वैसे तो हमारे आबा व अजदाद जो थे वो नून लीग के सपोर्टरान रहे हैं। बीच में कुछ मसाइल के तहत हम PTI में चले गए थे, तो लेकिन अब इंशाल्लाह हम वापस नून लीग, कम बैक नून लीग। तो आप नून लीग को क्यों चुना है? कोई और भी आप ना पार्टी को चुन सकते थे, लेकिन PTI को आपने क्यों छोड़ा? PTI को इसलिए हमने बाइकाट किया है कि पहला ही इलेक्शन था PTI का पूरे पाकिस्तान में, तो उसमें PTI ने किसी किस्म का काम नहीं किए, किसी किस्म के बजट नहीं दिए हमारे काउंसलर्स को, हमारे चेयरमैन को, तो वो बेचारे काम ही नहीं करवा सके। गलियों के कूचों के जो भी हमारे अवाम को जो भी सहूलियात चाहिए थी, कुछ मुयस्सर नहीं है, कोई बजट नहीं दिया उन्हें, तो उस वजह से फिर ना हमारे काम हुए हैं। ये 3-4 साल का पूरा टेन्योर गुजर गया है, तो इसलिए जो है ना हम उससे मुतमईन नहीं है। महंगाई का बुरहान सबसे बड़ा, फिर गरीब अवाम के लिए इतना महंगाई का बुरहान कि गरीब अवाम तो गुजारा ही नहीं कर सकती। उसमें हर चीज़ पे इतनी महंगाई, पेट्रोल महंगा, उसकी वजह से फिर सारी खुर्द नोशी अशियात, यानी खाने पीने की जितनी अशियात हैं वो इतनी महंगी हो गई। तो महंगाई की वजह से नून लीग की भी हुकूमत थी, उसमें भी ये बुरहान आए हैं, जैसे अब हुकूमत पे हैं, लेकिन उन्होंने गरीब के लिए बहुत कुछ किया है। गरीब के लिए आटा सस्ता रखा, चीनी सस्ता रखी, दाल, और गरीब को क्या चाहिए। अच्छा, आप ये बताएं कि आप सियासत में आए हैं, तो आपका ये शुरू से शौक़ था या वैसे ही आप आए हैं कि आवाम को देख के महंगाई की वजह से आए हैं? नहीं, मुझे शौक़ तो नहीं था, मुझे आवाम ने सिलेक्ट किया है। हमारे हलके से जो हमारी हलके की आवाम थी, पूरी UC की आवाम थी, मैं वैसे भी एक ख़ुद बरादराना तौर पे, क्योंकि वो भाई हैं, दोस्त अहबाब हैं, तो उनके लिए काम सर अंजाम देता हूँ, क्योंकि वो नेकी है। तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया है, वो चाहते हैं कि मैं जनरल काउंसिल की सीट पे लड़ूँ। अच्छा, आप ये बताएं कि आप काम भी करते हैं या जॉब करते हैं या आपकी अपनी शॉप है? हाँ जी, मेरी शॉप है, पीछे शॉपिंग बैग की शॉप है मेरी, तो मेरे वालिद साहब की भी शॉप है साथ, हमारे सब भाइयों की साथ ही शॉप्स है, तो मैं उस पर टाइम देता हूँ। टाइम तो देते हैं, अगर आवाम का कोई मसाइल आपके पास आए तो आप कैसे हल करेंगे इसको? ज़ाहिर सी बात है, अगर हम इक़्तिदार में आते हैं तो जो टाइम आवाम का है वो आवाम को देंगे, ठीक है। बाकी वो कारोबार चलाने के लिए वालिद हैं, भाई हैं और मुलाजिम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कोई मसला है, कोई आपके पास कॉल आई है कि मीटिंग पर आओ, आप जॉब पर हैं, ठीक है, शॉप पर हैं, तो आप कैसे जाएंगे जो शॉप को अकेला छोड़ कर? बिल्कुल जी, हम शॉप को अकेला छोड़ के जाएंगे। ऑलरेडी मेरे पास, मैंने आपको शायद बताया कि मेरे वालिद साहब, मेरे भाई और कुछ मुलाजिम होते हैं यहाँ पर, हमारे साथ होते हैं, तो मुझे कोई इशू नहीं है, मैं जा सकता हूँ। लेकिन मैं सबसे पहले जो जिस सीट पे मैं लड़ रहा हूँ उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं मैं वो पूरी करूँगा, उसके बाद शॉप को टाइम दूँगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। जैसा कि आपने देखा शहजाद मदनी साहब का और वासिफ खान का इंटरव्यू के, उन्होंने कहा कि हम आवाम की खिदमत भरपूर करते रहेंगे, अगर नून लीग हार भी जाती है फिर भी आवाम के लिए हम कोशा हैं और अपनी जान कुर्बान करेंगे जी।